नमस्कार, आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी शाम को मुंबई से सटे मीरा रोड में राम भक्तों की रैली में घुसकर एक समुदाय द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई थी। उसी के बाद से हैदराबाद की गोश महल सीट से विधायक और विवादित नेता टी राजा मीरा रोड में रैली करना चाहते थे, जो आखिरकार रविवार को संपन्न हुई। इस दौरान राजा ने एक समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का खूब इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि मंच पर स्थानीय विधायक गीता जैन भी बैठी थी और वह इस दौरान मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने टी राजा सिंह को मैदान में सभा की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद वह कोर्ट से रैली की परमिशन लाई थी। रैली में हजारों लोग उपस्थित हुए थे। मुंबई की दहिसर पश्चिम स्थित आईसी कॉलोनी के SRKCO.OPP हाउसिंग सोसाइटी में खेलने के दौरान एक 13 साल की बच्ची को करंट लगने की घटना घटी है। हादसे के समय सोसाइटी में 4 से 5 बच्चे खेल रहे थे। 21 फरवरी को रात 9 बजे के करीब सोसाइटी के प्रांगण में लगे लाइट के पोल से हाथ छू जाने की वजह से बच्ची को करंट लगा था। तभी दूसरी बच्ची उसको बचाने गई तो उसको भी करंट लगा। पिता पुरुषोत्तम बदलानी ने बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया है। यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची साध्वी ने यहां कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहली बार वहां की महिलाओं ने टीएमसी के गुंडों के खिलाफ आवाज बुलंद की। पर दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां नहीं पहुंची। यदि यूपी में कोई घटना घटती है तो वहां पूरा का पूरा कुनबा पहुंच जाता है। पूर्वजों की कब्र पर चिराग के साथ दुआ, कब्रिस्तान को किया रोशन। इस्लामी कैलेंडर में शाबान महीने की 14 तारीख को शब बारात का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सभी घरों में अच्छे पकवान बनाने के साथ ही घरों में कई प्रकार का हलवा बनता है। एनसीपी में फूट और एनडीए का हाथ थामने पर पहली बार आई अजित पवार की प्रतिक्रिया। जाने क्या क्या। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहती है। यहाँ बीच में एक ऐसा समय आया जब परिवार के 2 लोग ही एक ही पार्टी को लेकर आपस में भिड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार और अजित पवार की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अपने अपने हक के लिए दोनों ने ही काफी लड़ाई लड़ी और ये जीत अजित पवार के पाले में गई। पूर्व विदेश मंत्री ने भारतीय सैनिकों को लेकर राष्ट्रपति मुइज्जू के दावों को बताया झूठ, कही बड़ी बात। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को लेकर जो दावा किया था वो उनके झूठ की कड़ी में एक नया झूठ था। पूर्व विदेश मंत्री ने दावा किया कि मालदीव में कोई हथियारबंद भारतीय सैनिक तैनात नहीं है। अजीत पवार से अलग होने का फैसला क्यों लिया? जनता के नाम एक खुले पत्र में किया बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार 25 फरवरी की रात अपने एक्स हैंडल पर एक बयान जारी कर पाला बदलने और बीजेपी और शिवसेना के हाथ मिलाने अपने कारणों को स्पष्ट किया। ज्ञानवापी में नए मंदिर निर्माण और पूजा जारी रहेगी या लगेगी रोक? इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने की मांग को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा एवं अन्य के द्वारा 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र सोमवार को सुनवाई होगी। राष्ट्र निर्माण से युवाओं के विकास और देश के सम्मान तक, इन हस्तियों के साथ संवाद। आज उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम कल उसके आज में दिखाई दे रहा है। हमारा राज्य किस तरह से विकास के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। तटरक्षक महिलाओं के स्थायी कमीशन पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र पर की थी तीखी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय तटरक्षक की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस महिला अफसर ने शॉर्ट सर्विस कमीशन की योग्य महिला अफसरों को स्थायी कमीशन में स्थान देने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज टॉप 10। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।